अस्सलामुअलैकुम। वर्डप्रेस सीरीज़ की ये सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस को हमने लोकल होस्ट के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि लोकल होस्ट हमारा क्या है या वर्डप्रेस होस्टिंग क्या है। किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डोमेन नेम और एक उसका सर्वर जिस पे हमने वेबसाइट का जो फोल्डर है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक वेबसाइट है तो इसका एक कंप्लीट फोल्डर है जिसमें हमने इमेजेस इसकी अपलोड की हैं, इसके कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, फिर इसकी CSS और JS, PHP वगैरह जिस भी टेक्नोलॉजी पे कोई वेबसाइट बनी है तो वो सारी उसकी कोड की फाइल्स होती हैं। तो ये सारी हमने किसी ना किसी सर्वर के ऊपर हमने स्टोर की होती हैं जो हमें रिटर्न करता है जब हम उस वेबसाइट का URL सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट को पता है कि इस एड्रेस पे ये फ़ोल्डर हमने यानी सेव किया है इस सर्वर के ऊपर, तो इंटरनेट फिर उस मैचिंग सर्वर से हमें जो डाटा है वो ला के शो करवाता है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो सर्वर बेसिकली वो कंप्यूटर होता है जो 24 आवर ऑनलाइन होता है। हम अपनी वेबसाइट का जो फ़ोल्डर होता है उसके ऊपर यानी उसके ऊपर सेव कर देते हैं और इसको एक डोमेन नेम के साथ लिंक कर देते हैं। जब भी कोई वो डोमेन नेम ऐड करता है अपने ब्राउज़र के अंदर तो वो यानी सर्वर उसे रिटर्न करता है हमें। तो इस तरह किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमारे पास एक डोमेन नेम होता है और दूसरा सर्वर के अंदर स्पेस है वो जो हम बाय करते हैं जब हम वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी वेबसाइट को यानी स्टार्ट करने के लिए। तो सर्वर के यानी स्पेस बाय करने के हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जिस तरह होस्टिंगर है, मेरी खुद की वेबसाइट जो है वो होस्टिंगर पे होस्टेड है। इसके बाद साइटग्राउंड है, गोडैडी है। ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो हमें सर्वर पे स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ये स्पेस हमें इसकी प्राइसेस होती हैं स्पेस के हिसाब से, यानी हमने अगर 2 MB स्पेस बाय करनी है तो उसकी अलग से प्राइसिंग होगी, तो 2 GB अगर हमने करनी है तो उसकी अलग से होगी। यानी जितनी स्पेस हम बाय करेंगे उस हिसाब से यानी हमें प्राइसिंग या उसके चार्जेस वगैरह देने होते हैं। तो वेबसाइट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अब ये नॉर्मल तरह की जैसे सर्विसेज वगैरह की वेबसाइट है तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी वेबसाइट होती हैं कुछ MBs की। तो अगर यही कोई यानी ई-कॉमर्स का स्टोर है जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, तो उस वेबसाइट का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फिर हमें उसके लिए यानी होस्टिंग के जो बड़े प्लान्स हैं या ज़्यादा स्पेस वाले प्लान्स हैं वो बाय बाय करने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का साइज़ क्या है, फिर उस हिसाब से सर्वर हमें यानी स्पेस उसमें बाय करनी पड़ती है। तो आज भी हम इसी तरह अपनी जो वेबसाइट हमने न्यू स्टार्ट करनी है, जिस तरह ये एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है, ठीक है? इसी तरह से मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। बेसिकली हम कोई होस्टिंग नहीं बाय करने जा रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो हमारे अपने ही कंप्यूटर को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा जो पीसी है, इसी को एक सर्वर बना देगा, ठीक है? यानी हम कोई भी डोमेन नेम अपनी वेबसाइट का लिखेंगे, ठीक है? हम अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखेंगे, यानी जो भी हम अपनी वेबसाइट का नाम अपने कंप्यूटर के अंदर रखेंगे। ये ऐसे होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ही एज़ ए सर्वर एक्ट करेगा, ठीक है? यानी ये होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन प्रैक्टिसेस पर्पज़ के लिए कि यानी हम उसको एक्सेस कर सकें, या इसी तरह का लेआउट या वर्डप्रेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास शो होगा, ठीक है? यानी हमारी वेबसाइट ऑनलाइन नहीं होगी। ये तब तक होता है जब तक हमने या तो डेवलपमेंट मोड में हो या हमने कुछ वेबसाइट पे यानी लोकल उसमें चेंजेस वगैरह करने हैं, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि वेबसाइट को यानी बैकअप लेके उसको अपने लोकल सर्वर पे होस्ट कर लेते हैं। फिर उसको जब हमारा जो काम कंप्लीट हो जाए या हमारी वेबसाइट रेडी हो जाए तो फिर हम उसको ऑनलाइन कर देते हैं। ये एक तरह का लोकल सर्वर होता है, ये टेस्टिंग के लिए यानी मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्टवेयर कह लें आप, वो इंस्टॉल करना होता है, उसका नाम है XAMPP, ठीक है? आपने इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास मैक है या जो भी है, उस हिसाब से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमने एक अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये ऐसे ही है कि हमने अपने सिस्टम को या अपने कंप्यूटर को सर्वर बना देना है, ठीक है? इस सर्वर के अंदर जाके हम अपने यानी इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके अंदर हम अपना वो जो वर्डप्रेस है उसको सेव करेंगे और हम अपने जो कंप्यूटर को नॉर्मल जिस तरह ये वेबसाइट का मैं URL लिख के इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी इसमें लिख के अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? हमने XAMPP फॉर विंडोज़ यानी हमने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, तो इसको पहले लिंक को आप क्लिक कर लें। नेक्स्ट ये पेज आपके सामने ओपन होगा, यानी इधर उन्होंने लिखा कि इफ़ योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली।
इफ़ इट डज़ नॉट क्लिक हियर, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी जो फाइल है इसमें हमें मे बी कुछ वर्जन्स पूछे कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। हम इसका ये वाला कर लेते हैं, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ठीक। ये कुछ सेकंड के बाद हमारा जो है वो XAMPP का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास XAMPP का जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब ये यानी कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोडिंग, फिर हम इसको इंस्टॉल और फिर नेक्स्ट स्टेप इसके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो XAMPP का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया। अभी कुछ सेकंड के बाद यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके हम फोल्डर्स में चले जाते हैं, यानी जिधर ये देखें, इसको हम ओपन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर है उसके लिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनको जब हम यस कर देंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दें इसको, फिर नेक्स्ट, और ये सी में हमारे पास डाउनलोड होगा। नेक्स्ट कर दें, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट यही होगी। नेक्स्ट, और ये फिर कुछ टाइम के बाद यानी ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कुछ देर के बाद हमारा XAMPP जो सर्वर है वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा वर्डप्रेस को डाउनलोड करना। तो आप सिंपली वर्डप्रेस इधर डाउनलोड लिख लें या wordpress.org पे चले जाएं उसकी वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ से हम वन क्लिक पे जो है वो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर या CMS आप कह लें इसको डाउनलोड कर लेंगे। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करें, ठीक है। ये डाउनलोड, ठीक है। इसको इधर वर्डप्रेस 7.0.1 एंड ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने XAMPP का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लिया। नेक्स्ट हमने जो वर्डप्रेस है उसकी डाउनलोडिंग कर ली। अब इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं वो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको इंस्टॉल करना। हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, वर्डप्रेस भी आ गया और हमारे पास जो हमारा XAMPP सर्वर है वो भी हमारे पास आ गया। अब सिंपली हम XAMPP सर्वर में जाएंगे, यानी ठीक है, इधर आप विंडो से चले जाएं या हमारे डेस्कटॉप पे वैसे भी XAMPP का वो बन गया होगा। ये देखिए हमारे पास XAMPP इंस्टॉल हो गया। इसको एक दफ़ा बंद कर दें, यानी मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ XAMPP पे किस तरह आपने स्टार्ट करना है। तो आपने इधर आ जाना है विंडोज़ में, इधर आके आपने XAMPP सर्च कर लेना है, XAMPP कंट्रोल पैनल, इसको आपने ऑन कर देना है। और ये इसके आपने जो पहले दो मॉड्यूल हैं इसके, अपाची और MySQL डेटाबेस, और ये अपाची वाला, ये दोनों इसके ऑन कर देने हैं। यानी आपकी डेटाबेस वाला जो सर्वर है वो भी ऑन हो गया और आपका ये अपाची सर्वर, ठीक है। इसमें आपको ये पोर्ट असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने ऑन कर देनी है, पहले दो ऑप्शंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। अब आपने चले जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। आपका यानी सर्वर ऑन हो गया, आपका कनेक्शन बिल्ट हो गया, ठीक है। आपके यानी सिस्टम के ऊपर सर्वर ऑन हो गया। अब आपने चले जाना है किसी भी ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि आपने जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है तो इधर से वह रिफ्रेश करें तो ये इंस्टॉलेशन आपको, ये देखें वर्डप्रेस इधर आ गया। इसको आपने इधर से कट कर लेना है वर्डप्रेस को, ठीक है। बाकी आपने चले जाना है सी फोल्डर के अंदर, ठीक है। सी फोल्डर में जाएंगे, आपके पास ये XAMPP का एक सब फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। XAMPP में आके नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर होगा htdocs का, इसके अंदर आ जाना है और इधर आके आपने वो पेस्ट कर देना है वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस हमारा इधर आ गया। इधर हमने जो यानी वर्डप्रेस डाउनलोड किया है वो हमने सी के अंदर, जब हम हमारा XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आ जाएगा लोकल सी डिस्क में, और वहाँ पे XAMPP, और उसमें हमने फोल्डर ओपन कर लेना है htdocs का। नेक्स्ट हमें इधर वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है ताकि हमारे जो वर्डप्रेस का हमें जो फोल्डर्स हैं उन तक हम एक्सेस कर लें। एक्सट्रैक्ट वो वर्डप्रेस, इसको हमने एक बार एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास जो वर्डप्रेस के अंदर फोल्डर हैं वो अनजिप हो जाएं, ठीक है। इसको हम डिलीट भी कर देंगे, तो यानी अगर आपने लेटर ऑन यूज़ करना है, ठीक है, नहीं तो इधर आप इसको डिलीट कर दें। ये देखिए हमारे पास वर्डप्रेस आ गया। अब देखें इस फोल्डर के अंदर, यानी जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसके अंदर फिर से एक फोल्डर होगा और उसके अंदर हमारे पास वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी हमें मिलेंगी।
तो हमने सिंपली ऐसे करना है कि जो ये फ़ोल्डर है इसको एक बार ओपन करके इसके अंदर ये जो फ़ोल्डर है इसको हमने इसी तरह कट कर लेना है, और जो इधर यानी पेरेंट है जिधर हमने ये यानी एक्सट्रैक्ट किया है, इधर आके इसको जो अंदर वाला फ़ोल्डर है इसको इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास वर्डप्रेस आ गया, और यानी सी के अंदर जैम्प के अंदर htdocs, और उधर उधर हमने वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप इधर वर्डप्रेस को इधर यानी डाउनलोड्स में उधर भी एक्सट्रैक्ट करके ये वाला फोल्डर इधर निकाल के इधर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम किसी भी सर्वर में जाएंगे, ठीक है, यानी अपने ब्राउज़र में, इधर जाके लिखेंगे सिंपली लोकल होस्ट, यानी लोकल होस्ट क्योंकि हमारा जैम्प है उसके अंदर हमने वर्डप्रेस रखा है, लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश वर्डप्रेस, यानी जो भी हमने फोल्डर का नाम रखा है उसको हम इधर रन कर देंगे। ये थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद यानी अब हम उसको पता है कि ये लोकल होस्टिंग के अंदर ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको एक्सेस करना चाह रहा है ब्राउज़र के थ्रू। तो ब्राउज़र हमारा देखेगा कि लोकल होस्ट मीन यानी ब्राउज़र अब हमारे जो अपना यानी सिस्टम है उसके अंदर सर्च कर रहा है, उसके अंदर ये देखेगा लोकल होस्ट यानी हमारे जो होस्टिंग पे वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको एक्सेस करेगा। इधर हम टाइप करते हैं तो ये हम HTTPS यानी हमारा जो भी सर्वर होता है उसके अंदर हमने इस नाम का फोल्डर होता है उसको एक्सेस करते हैं। अब ये बता रहा है कि लोकल होस्ट यानी हमारा जो सिस्टम है अपना उसके अंदर हमने वर्डप्रेस का फोल्डर है। तो जब ये हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे ले जाएगा। इसको हमने इंग्लिश ही रहने देना है, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमने ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट है तो उसकी कुछ ना कुछ डेटाबेस भी होगी। ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए अब हमने पहले एक डेटाबेस बनानी है। ठीक है, उसको बनाने के बाद हमने इधर अपने वर्डप्रेस को कनेक्ट कर देना है। उधर डेटाबेस बनाने के लिए आपने फिर से कंट्रोल पैनल में आ जाना है, और ये माई सीक्वल क्योंकि वर्डप्रेस के साथ माई सीक्वल डेटाबेस होती है तो इसको आपने इधर सिंपली एडमिन में क्लिक कर लेना है। तो ये हमारे पास यानी PHP माई एडमिन जिधर हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है वो हमारे पास सेटअप ओपन हो जाएगा। हमने इधर सिंपली एक न्यू डेटाबेस, ठीक है, उसका नाम हमने कुछ भी रख देना है, यानी सेम इसी वे में आपने यानी डेटाबेस क्रिएट कर देनी है। तो कुछ भी नाम रख के इस तरह इसको अंडरस्कोर ऐड कर दें, या सिंपल वैसे ही आप वर्डप्रेस ट्यूटर वैसे ऐड कर दें, कुछ भी नाम रखेंगे उसको आपने एक्जैक्टली कॉपी करके, ठीक है, इधर पहले आपने क्रिएट कर देनी है इसको। ठीक है, ये डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी। अब इसको बंद भी कर सकते हैं। इधर से इसको लेट्स गो करेंगे, यानी ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, उधर हम अपना यानी सारा अब इधर हमने जो वर्डप्रेस की डेटाबेस हमने कनेक्ट करनी है वर्डप्रेस के साथ, उसकी हम इधर कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। जैसे हमने वर्डप्रेस का उसको नाम बता दिया कि हमने वर्डप्रेस अंडरस्कोर ट्यूटर, ये इस नाम की जो डेटाबेस है इसको हमने हमारे वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूज़र नेम। यूज़र नेम हमेशा जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि हमने डेटाबेस का अपनी का कोई यूज़र नेम नहीं रखा उधर, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम जो होता है वो रूट, आपने हमेशा यही रखना है रूट, और पासवर्ड इसका कोई भी पासवर्ड इधर नहीं होता। अगर हम कोई पासवर्ड ऐड करना चाहें तो इधर हम इसको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम देंगे, अदरवाइज़ ये यूज़र नेम इसका सिंपल रूट और पासवर्ड इसका एम्प्टी होता है। बाकी चीज़ों को आपने नहीं कुछ भी करना, लोकल होस्ट ही रहने देना है क्योंकि हमारा होस्ट लोकल है। और टेबल प्रीफिक्स यानी डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे उसमें शुरू में WP अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, इसको भी आपने एज इट इज़ ही रहने देना है। सबमिट करेंगे। ओके, ये हमारी डेटाबेस जो है वो इसने कनेक्ट कर ली है। अब हम रन इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उसमें हम बेसिक डिटेल देंगे अपनी वेबसाइट की, जैसे साइट टाइटल, इसमें हम कुछ भी कर देंगे वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर लर्निंग, कुछ भी आप इस तरह का नाम दे देंगे। इसको हम बाद में भी ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम, हम इधर जो यूज़र नेम देंगे वो हम यूज़ किया करेंगे इसको बाद में लॉगिन करने के लिए। इधर हमने सेट करना है अपना यूज़र नेम वेबसाइट के लिए, ताकि आप एज एन एडमिन इसको बाद में एक्सेस कर रहे हैं। इसको मैंने एडमिन कर दिया, और ये पासवर्ड जो है वो मैंने admin@123, हम इस तरह का कुछ भी यानी अपना सेट कर सकते हैं। इसको आपने नोट कर लेना, ये चीज़ें बाद में भी सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म कर दें कि मैंने वीक पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रखा है।
इधर हम अपनी कोई भी ईमेल ऐड करेंगे, इस पे हमें नोटिफिकेशन यानी ये एडमिन ईमेल होगी। कोई भी हम पोस्ट ऐड करेंगे तो ये उसका ऑथर बनेगा। इन सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर हम इसको चेक कर देंगे तो जो सर्च इंजन है हमारा, वो वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, ये एसईओ के रिलेटेड थिंग है। जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट मोड में होती है तो हम इसको मोस्टली कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए तो इसको कंपलसरी होता है कि हम इसको अनचेक करें, ताकि वेबसाइट जो है वो हमारी गूगल इसको इंडेक्स करे और सर्च रिजल्ट्स में शो हो। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमने जो यूज़र नेम और ये पासवर्ड जो भी हमने ऐड किया था वो हमें बता। ठीक है, अब इसको हमने लॉगिन करना है, तो इधर हम क्लिक कर लेंगे एक बार लॉगिन पे। तो ये हमें पासवर्ड और यूज़र नेम की फील्ड बता रहा है, ये हमने पासवर्ड रखा। इसको एक दफ़ा हम रिमेंबर नहीं कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये यूआरएल पुट करेंगे तो ये हमें इस वेबसाइट पे ले आएगा। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। ये हमने जो टाइटल इधर दिया था, इसको हमने अगर चेंजेस वगैरह करने हैं तो हम इधर जाके ये सब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये हम सारे छोटे-छोटे इसके ऑपरेशन देखेंगे। अब हमने वर्डप्रेस को अपने को लॉगिन करना है, यानी किसी दूसरे ब्राउज़र में। ठीक है, अभी ये ऑनलाइन तो नहीं है क्योंकि हम इसको अपने सिस्टम के अंदर किसी भी दूसरे ब्राउज़र में या नहीं कर सकते। तो लॉगिन करने के लिए नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने साइट बंद कर दी, तो ये अपने ये यूआरएल याद रखना है, लोकल होस्ट /wp /वर्डप्रेस। ठीक है, यानी जो भी हम htdocs के अंदर जाके अपने फोल्डर का नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर xyz अपने नाम रख दूंगा तो मेरी वेबसाइट का नाम xyz बन जाएगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए फिर मैं ऐसे करूँगा लोकल होस्ट /xyz, यानी यहाँ तक मेरी वेबसाइट होगी। अगर फिर मैंने ये डैशबोर्ड यानी इसको लॉगिन करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये मुझे फिर से ये लॉगिन फॉर्म पे है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दोबारा अगर मैंने इसको लॉगिन करना है तो फिर से मैं वही यूआरएल यानी मेरी वेबसाइट है, अगर तो मैं अपना सिर्फ इतना यूआरएल ऐड करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा मेरी वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट आ गई क्योंकि हमने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें देता है वेबसाइट को। तो इसको अगर हमने लॉगिन करना है एज एन एडमिन तो हम वो यूआरएल जो वेबसाइट पे है उसके एंड पे, यानी वैसे भी ऑनलाइन भी अगर वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, अगर इसको मैंने लॉगिन करना है तो मैं इसके एंड पे ऐड करूँगा /wp admin। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का लॉगिन पेज का यूआरएल होता है, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा यूआरएल है, तो वैसे मोस्टली यही रखा जाता है और चेंज नहीं करते लोग, लेकिन सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको चेंज कर दिया जाता है। /wp admin तो हमारा यूआरएल है, इसको हम करेंगे तो /wordpress -wp admin इसको हम इधर सर्च करेंगे। ये हमारे पास वही लॉगिन फॉर्म आएगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने रखा है, लॉगिन कर लेंगे। हमारे पास वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। कल की जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम ये सारे ऑप्शंस देखेंगे वर्डप्रेस के, और यानी देखेंगे ये ऑप्शंस वन पेजेस पोस्ट क्या होते हैं, किस तरह इनको हम चेंज कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी। फिर इसी वर्डप्रेस पे हम नेक्स्ट जो है वो हमारे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल करेंगे और इसी पे हम जो है वो सारी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको अगर करेंगे तो ये इजीली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर किसी को कोई मसला आ जाए तो फिर इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे वर्डप्रेस में इंस्टॉलेशन में मसला है तो हम ये पोर्ट वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। मोस्टली ये सर्वर होता है तो इसकी हम ये पोर्ट वगैरह चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं। ये कन्फिग में जाके वैसे तो आएगा नहीं कुछ भी, लेकिन हम बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अगर किसी का कोई मसला आया तो वो बता दे, उसका मैं वो फिक्स करवा दूंगा। इशू आएगा नहीं वैसे मसला, क्योंकि विंडोज़ वगैरह अगर आपकी अपडेटेड 10 है तो इसमें आता नहीं है इतना। अगर कोई आए तो वो ये पोर्ट वगैरह हम चेंज करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। मोस्टली स्काइप या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर अगर सेम पोर्ट यूज़ कर रहा है तो ये मसला तब करता है, लेकिन अगर आपके दूसरे सॉफ्टवेयर कोई ऑन नहीं है तो आपका स्मूथली ऐड हो जाएगा, जिस तरह ये मैंने इधर ऐड किया है।
तो इस वीडियो से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी इसको प्रॉपर्ली ऐड करेंगे, इसमें अपने यानी ऑप्शंस वगैरह इसको हम स्टडी करेंगे।